मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरे अब्बा ने एक एकेडमी खोली हुई थी। मुझसे बड़ा एक भाई है जो इस वक्त अब्बा के साथ एकेडमी जाया करता था। ये इन दिनों की बात है जब मेरी पैदाइश हुई। मेरा भाई उस वक्त 8वीं क्लास में था। अब्बा भाई से बहुत प्यार करते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा और भाई मोटरसाइकिल पर सवार एकेडमी से वापस आ रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। अब्बा तो मौके पर ही जान बहक हो गए। भाई को शदीद चोटें आईं। वक्त पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी वजह से वो बच गए। अब्बा की मौत से अम्मी को शदीद झटका लगा। अम्मी गुमसुम सी रहने लगी। मैं छोटी थी। फैमिली के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि मेरी अम्मी की दूसरी शादी करवा दी जाए, इसलिए उनकी शादी मेरे अब्बा के कज़न से करवा दी गई। मैं अपने सगे अब्बा को देख नहीं सकी, लेकिन सभी कहते हैं मेरे सौतेले अब्बा मुझे इन जैसा प्यार करते हैं। लेकिन भाई को अम्मी की दूसरी शादी पसंद ना आई, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए, लेकिन मुझसे मिलने ज़रूर आते थे। मेरे भाई को डॉक्टर बनने का शौक़ था। वो घर छोड़कर चला गया और मेहनत मजदूरी करके अपनी तालीम को जारी रखा। मैं भी वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। भाई रोज़ आता और मुझे अपने साथ घर से बाहर ले जाता और कराटे सिखाने लगता। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। आखिरकार मेरा भाई बहुत मेहनत से मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया और मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गर्ल्स का ग्रुप कैंटीन से वापस निकल रहा था, तो एक लड़कों का ग्रुप कैंटीन में दाखिल हो रहा था। एक लड़के से मेरी टक्कर हो गई और मेरे हाथ में जूस का गिलास था जो इस लड़के की शर्ट पर गिर गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैंने सॉरी कहकर यूं ही आगे बढ़ना चाहा तो उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ मोड़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। लेकिन जब उसने अपनी टांग हवा में लहराकर ज़ोरदार तरीके से मेरे पेट पर मारी तो मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे लगा कि मुझे अपना जौहर दिखाना चाहिए। फिर मैं संभल कर उठी। मुझे कराटे तो आते थे। मैंने उसकी बैंड बजा दी। इधर पूरा स्कूल जमा हो गया और मेरे नाम के ऊंचे ऊंचे नारे लगने लगे। उसके बाद वो लड़का 2 दिन स्कूल से गायब रहा, लेकिन जब आया तो सभी उसका मजाक बना रहे थे कि लड़का होकर लड़की से मार खा गया। मैं ब्रेक टाइम जब क्लास से बाहर निकली तो सबसे अलहदा बिल्कुल चुप बैठा था। मैं उसके पास गई और उसे सॉरी कहा। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो आज तक किसी से नहीं हारा। उसकी आंखों में आंसू थे। ब्रेक के बाद मेरी क्लास थी। मैं अपनी क्लास लेने चली गई। इतनी देर में बाहर शोर मच गया। एक लड़की भागती हुई आई। मैडम जी, स्कूल की छत से एक लड़के ने छलांग लगा दी है। टीचर जल्दी से बाहर की तरफ लपकी और हम भी वहीं बैग छोड़कर टीचर के पीछे पीछे भागे। बाहर रश इतना था कि समझ नहीं आ रही थी कि किसने छलांग लगाई। मैं सबसे पूछ रही थी कि कौन है वो लड़का। एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई, कहने लगी, वही लड़का जिसकी तुम्हारे साथ लड़ाई हुई थी। उसने सामने बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहा। उसने इस बिल्डिंग से छलांग लगा दी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मेरी वजह से एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये सोचते ही मुझे चक्कर आने लगा और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। इर्द गिर्द देखा तो अम्मी और भाई मौजूद थे। मेरे जहन में इसी लड़के का रोता हुआ चेहरा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने आकर मुझे गले से लगाया। मैंने अम्मी को बताया कि एक लड़के की मुझसे लड़ाई हुई थी। मैंने उसे बहुत मारा था। वो मेरी वजह से मरा है अम्मी। अम्मी बार बार मुझे समझा रही थी कि नहीं बेटी, तुम्हारी वजह से उसकी मौत वाकई नहीं हुई। ये सब उसकी तकदीर में लिखा था। तुमने लड़ाई तो खुद को बचाने के लिए की थी ना। लेकिन ये बातें उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी। ना ही मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे अस्पताल से घर ले गए। अम्मी मुझे मेरे कमरे में बिठाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेने गई। मुझे एक अजीब सी म्यूज़िक की आवाज़ आई। ये म्यूज़िक मैंने कहीं सुन रखा था। फिर मुझे याद आया, इस लड़के के हाथ में खिलौना होता था। ये इसी के म्यूज़िक की आवाज़ थी। मैं ध्यान से इस आवाज़ को सुनने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ खिड़की से बाहर से आ रही है। मैं घबरा गई। मेरे चेहरे पर पसीना वाज़े हो गया। हिम्मत करके बेड से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दूर सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था। इस आदमी के हाथ में एक छतरी थी जो उसके चेहरे की तरफ आगे को झुकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ छतरी से बाहर थे, जिसमें वो खिलौना था जिसका म्यूज़िक मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। ये कौन है? मैं बहुत डर गई थी। मैं उधर से पीछे हटकर अम्मी को आवाज़ देने लगी, जल्दी आए अम्मी, अम्मी जल्दी आए। जब अम्मी आई तो उन्हें खिड़की के पास ले गई,
लेकिन तब तक वो म्यूजिक वाला आदमी जा चुका था। मैं अम्मी को सब बताने लगी, लेकिन अम्मी को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, तुम डर गई हो बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। मैंने सोचा क्या पता वाकई मर गया हो, लेकिन इस वाक़े के बाद से मुझे घर से बाहर निकलने से भी डर लगता था। मेरा भाई यहाँ नहीं रहता था, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, अब्बू घर पर नहीं थे, अम्मी नहा रही थी और मैं किचन में बैठकर नाश्ता कर रही थी। इधर ही न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, मैं उसे पढ़ने लगी तो कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 आदमी थे जिनकी शक्ल हूबहू इसी लड़के जैसी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और कह रहे थे, तुमने मुझे मारा है, अब तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा जैसे मैं मरा हूँ। कल स्कूल जाकर तुम भी वहीं से छलांग लगाना, वरना सब मारे जाएंगे। मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आवाज़ निकालना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यूं ही चकरा कर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अम्मी मेरे पास बैठी थी और कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक रही थी, साथ ही रोए जा रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन आया था, क्या हो गया था मेरे बच्चे को। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। उस वक्त अम्मी यही समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस तुम इस लड़के की मौत को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। लेकिन अम्मी को फिर भी कुछ शक था कि दरवाजे पर कौन आया था, जिसे देखकर मैं डर गई और गिर गई। इतनी देर में भाई भी वहां आ गए। बहुत अरसे बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा था, वो भी तब जब अम्मी ने उन्हें कॉल करके मेरी तबीयत के बारे में बताया था। वो आए तो अम्मी ने मेरी सारी बात भाई को बताई। फिर भाई ने अम्मी से कहा, मैं पता करवाता हूँ कौन ये सब कर रहा है, कौन हमारी शहजादी को परेशान कर रहा है। भाई ने मेरा सर सोफे से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और मेरे माथे को बूसा देकर कहने लगे, तुम तो मेरी बब्बर शेर हो और अब डरना नहीं, डट कर हर चीज़ का मुकाबला करना है। अम्मी मुझसे कहने लगी तुम्हारे लिए जूस ले आऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई फौरन बोले अम्मी लेकर आए, देखे मेरे कहने पर मेरी बब्बर शेर पिएगी या नहीं। अम्मी भाई के कहने पर जूस ले आई। भाई ने मेरे सर को पीछे से हाथ रखकर उठाया और जूस पिलाने लगे। साथ साथ कह रहे थे, शाबाश मेरी शहजादी। मैंने कहा शहजादी नहीं भाई, बब्बर शेर। भाई मेरी बात पर सर हिलाने लगे। अभी हम दोनों हंस रहे थे कि ऊपर से अब्बा आ गए, जिसे देखकर भाई ने इग्नोर कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। अब्बा दरवाजे के करीब गए तो न्यूज़पेपर वाला आया था। न्यूज़पेपर लाकर अब्बा ने सामने मेज़ पर रख दिया और ख़ुद वहाँ से चले गए। मुझे न्यूज़पेपर के पहले सफ़े पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर प्लेयर की तस्वीर छपी हुई नज़र आई। मैं जल्दी से उठी और न्यूज़पेपर उठाया। इस पर मोटे मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, मारिया को मरना होगा। भाई ये देखकर परेशान हो गए कि फिर मुझे हौसला देने लगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये कौन कर रहा है इसका पता मैं लगवाऊंगा। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक थी। मैंने अम्मी को स्कूल जाने का कहा। अम्मी का दिल नहीं था कि वो मुझे स्कूल भेजें, लेकिन आखिरकार मेरी ज़िद पर वो मान गई। वो खुद मुझे स्कूल छोड़ने गई। मैं सारा दिन क्लास में गुमसुम सी बैठी रही। ब्रेक के वक्त मेरी दोस्त मुझे ग्राउंड में ले गई, लेकिन उस जगह को देखकर मेरे दिमाग से आवाज़ें गूंजने लगी, मर जाओ। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं उठी और छत की तरफ भागी। मेरी दोस्त मेरे पीछे पीछे भागी और मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल ने मेरे भाई को कॉल की कि मारिया को आकर ले जाएं। लोकेशन लिख कर मेरी छुट्टी करवाई और टीचर से इजाज़त लेकर मुझे गेट तक छोड़ने गए। इस वक्त गेट कीपर मौजूद नहीं था, शायद वो किसी काम से गया होगा। बाहर खड़े थे एक औरत वहाँ आई जिसने गाउन पहना हुआ था। वो हमारे पास आकर बोली, आप में से मारिया कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। उसने कहा बेटा मैं इस लड़के की माँ हूँ जिसकी चंद दिन पहले मौत हुई। मैंने कहा जी आंटी। इस औरत ने कहा बेटा क्या मुझे कुछ देर तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? इस पर मेरी दोस्त ने कहा नहीं, इसका भाई आने वाला है। वो औरत कहने लगी, हम इस गाड़ी में बैठकर बात करते हैं, जब उसका भाई आ जाए तो तुम उसे बुला लेना। मैंने हामी भर ली कि ठीक है। मेरे दिल में था कि उसकी माँ से बात करके मेरे दिल से ज़मीर का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। मेरी दोस्त मुझे रोकती रही, लेकिन मैं ना रुकी और इस औरत के साथ चलकर गाड़ी में बैठ गई। मैं यूं ही इस गाड़ी में बैठी, इस औरत ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरे मुंह को दबोच लिया। मैं आवाज़ ना निकाल सकी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मेरी दोस्त मेरी तरफ लपकी, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो उसे पीछे छोड़ती बहुत आगे निकल गई। गाड़ी एक बहुत बड़े गैराज में आकर रुकी। वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला, मेरे सामने बड़े कद काठ के आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं अपने हाथ पांव ज़ोर ज़ोर से मारने लगी।
ताकि खुद को उनसे छुड़वा सकूं, लेकिन वो मुझे एक और गाड़ी में ले गए और मेरे बाजू एक रस्सी के साथ बांध दिए और वो सब गाड़ी से उतर गए। इतनी देर में एक आदमी आया। मैं उसे गौर से देखने लगी, शायद वो उसामा के कुछ लगते थे। उसामा वही लड़का जो स्कूल की छत से कूद गया था। इन अंकल की शक्ल उसामा से बहुत मिलती थी। मैंने उनसे पूछा, आप उसामा के क्या लगते हैं? उन्होंने कहा, मैं उसका बाप हूँ। तुम्हें क्या लगता है, उसामा को मार कर तुम सुकून से रहोगी? उसामा के दिल को सुकून देने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैं उसकी नीयत भांप गई थी। वो साथ साथ बोल रहे थे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, अंकल मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, कुछ तो शर्म करें, आपको ये हरकतें जेब नहीं देती। वो कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। अगर खुद इजाज़त दे दो तो अच्छा है, उसामा की रूह को सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे ज़मीर को भी। मैंने कहा, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन इस हरकत की मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकती। एक बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत की तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि किसी की रूह को सुकून कैसे मिलता है और किस तरह आपकी रूह परवास करती है और कैसे आप अपने बेटे के पास जाते हैं। वो कहने लगे, लड़की तुम बहुत बोलती हो, अभी तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरे दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर शोर मच गया। मैंने उनसे कहा, मेरे अल्लाह ने मेरी मुहाफिज भेज दिए हैं, पहले उनसे निपट लें। अगर ज़िंदगी बचे तो मेरे पास वापस आना। भाई और मेरा भाई पुलिस लेकर पहुंच गया था। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा, साथ ही मेरी दोस्त थी जो मुझे हर जगह ढूंढ रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी कि मैं यहाँ हूँ। वो आई और मुझे खोला। कहने लगी, कहा था ना क्यों गई इसके साथ? मैंने उससे माफ़ी मांगी। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। मेरे भाई और मेरी दोस्त मुझे अपने घर ले आए। मैं अपनी दोस्त और अपने भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त पर मेरी जान बचा ली और मुझे सारी उम्र के लिए अपना एहसान मंद कर लिया। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।